माधव हाँक रहे रथ को, वो कुरुक्षेत्र का मैदान था। लड़ पड़े भाई भाई, बच्चा बच्चा हैरान था। श्री कृष्ण की वाणी सुनते अर्जुन, श्री कृष्ण की वाणी सुनते अर्जुन, वो दृश्य बड़ा महान था। सभी वेदों और ग्रंथों का सार वो गीता का ज्ञान था, वो गीता का ज्ञान था। नमस्कार, आबाद और सत श्री अकाल। मेरा नाम निशा है और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज BBA ऑनर्स तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा महान ग्रंथ जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर समाये हुए हैं। वैसे तो गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है, किंतु एक प्रबंधन व व्यवसाय के विद्यार्थी होने के नाते मैं आपके समक्ष एक ऐसा श्लोक लेकर आई हूँ जो पूरे व्यवसाय के सार को हमारे आगे रख देगा। यह श्लोक 18वें अध्याय का 14वां श्लोक है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम च वत्र पंचमम। अर्थात शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रिया, विभिन्न प्रयास व ईश्वरीय कृपा, ये 5 कर्म के कारण हैं। किसी भी व्यवसाय, कॉर्पोरेट, स्टार्टअप या पार्टनरशिप को सफलता हासिल करनी है तो उन्हें इन 5 तत्वों को हासिल करना ही होगा। तो आइए इस श्लोक की प्रयोज्यता प्रबंधन के संदर्भ में समझते हुए हम इसका अर्थ जानते हैं। सर्वप्रथम है अधिष्ठानम, अर्थात निवास का स्थान, जो कि होगा संस्थान या फिर संस्थान का संविधान, चाहे वह कॉर्पोरेट लिमिटेड कंपनी हो या फिर पार्टनरशिप हो। अगर किसी भी संस्थान का काम, उद्देश्य व पदनाम सुनिश्चित है और उसकी संगठनात्मक संरचना अच्छी है तो उसकी सफलता के मौके और भी बढ़ जाते हैं। फिर आता है कर्ता, यानी कि उस संगठन का CEO, डायरेक्टर या फिर उद्योगपति जिसने उस व्यवसाय की नींव रखी है। जेफ बेजोस, एलन मस्क, बिल गेट्स, आखिर ये सब कर्ता ही तो है। दोस्तों, एक संगठन का कर्ता केवल वहां का CEO ही नहीं, बल्कि वहां काम करने वाला हर एक मैनेजर, कर्मचारी व हर एक मजदूर भी है। किंतु उन्हें संसाधन का नाम दे देना, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स का नाम दे देना उचित नहीं है, क्योंकि संसाधन तो उन वस्तुओं को कहा जाता है जिनका उपयोग लेने के बाद हम उन्हें त्याग देते हैं, किंतु मनुष्यों के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए अनिवार्य है कि उनकी निवृत्ति के बाद हम उन्हें पेंशन, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स और ग्रेजुटी का प्रावधान करवाएं। फिर आता है करणम, यानी कि इंद्रियां। मशीनरी, कच्चा माल, संसाधन जैसे अनेकों उपकरणों का अनुकूल इस्तेमाल करने से न केवल वस्तुओं का बल्कि अनेकों सेवाओं का उत्पादन किया जा सकता है। चौथा तत्व है अनेक अनेक चेष्टाएं। किसी भी संस्थान का लक्ष्य तो एक होना चाहिए, किंतु उसको पाने के लिए रणनीतियां समय व ग्राहकों के पसंद के अनुसार बदलती रहनी चाहिए। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है डिजिटल मार्केटिंग। आखिरी तत्व है दैवम, यानी कि ईश्वरीय कृपा। ये यहाँ तक ही सीमित नहीं दोस्तों, अगर कोई भी संगठन ईमानदारी से काम करे और अपना सामाजिक उत्तरदायित्व अच्छी तरीके से निभाए तो न केवल सरकार बल्कि एजेंट, वित्तीय संस्थान व पूरी जनता और साथ ही साथ पूरा पर्यावरण उसके साथ खड़ा रहता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है श्री रतन टाटा और उनके लिए देश का प्रेम। दोस्तों, इस 12 अक्षर के श्लोक ने पूरे व्यवसाय व प्रबंधन का सार हमारे आगे रख दिया। इसलिए ही तो कहा जाता है कि जिसने गीता का ज्ञान पा लिया उसने पूरे जीवन का सार समझ लिया। धन्यवाद। आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।